डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो कुमाऊनी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल और आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकें। इसलिए हम आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जानेंगे कि पॉजिटिव ऑनलाइन व्यवहार क्या है और हम इसे कैसे अपना सकते हैं। आज हम सब कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया का हिस्सा हैं और यह हमारे लिए उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि वास्तविक जीवन, जहां पर हम सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और चैट ऐप जैसे कि व्हाट्सएप और बाकी ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर क्या इस डिजिटल दुनिया में हम असली दुनिया की तरह अपनी पहचान और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसका ख्याल करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन एंगेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कोई होता नहीं है और हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन की दूसरी तरफ भी एक इंसान है जो हमारे द्वारा साझा की गई हर जानकारी को देख रहा है। इसलिए सकारात्मक ऑनलाइन व्यवहार के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपने दर्शकों को जानें। आप स्वयं या आसपास के लोगों से जुड़ी जो भी जानकारी सोशल साइट और अन्य माध्यमों से साझा कर रहे हैं, वो सूचना किन किन लोगों तक पहुंच रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आप जो भी कंटेंट साझा कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वो किसी की भावनाओं को आहत ना करे, जैसे किसी धर्म या LGBT समुदाय को लेकर टिप्पणी करना। अगर आप व्यावसायिक उद्देश्यों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्षित दर्शक कौन से हैं, उनकी भाषा और पृष्ठभूमि क्या है, जिससे आप उन्हीं के अनुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकें और इस तरीके से प्रस्तुत करें कि आपके पास साथ जुड़े हुए लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े। दूसरा है संवेदनशीलता। आप जैसा व्यवहार समय के साथ चाहते हैं वैसा ही ऑनलाइन व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अपनी बात रखता है तो उन बातों के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ऐसे में स्वयं को दूसरे की जगह रखकर उसके नजरिए से सोचना चाहिए। डिजिटल नागरिक को सकारात्मक व्यवहार के लिए सतर्क रहकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली जानकारी के प्रति संवेदनशीलता अपनानी चाहिए। नंबर 3, लोगों से जुड़ना और महत्व देना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जितने भी लोगों से जुड़े हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोगों को अहमियत देनी चाहिए, चाहे वो आपसे अलग दृष्टिकोण रखते हों। किसी को किसी और से कम आंकना या उनके साथ ऑनलाइन भेदभाव का व्यवहार करना अनुचित है। उनके विचारों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी करने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। नंबर 4, अंतर स्वीकार करें और सम्मान करें। असल जिंदगी की ही तरह ऑनलाइन भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं। कोई किसी दूसरे धर्म से हो सकता है और या दूसरे देश से हो सकता है, दूसरी भाषा बोलते हैं। ये विभिन्नता दुनिया की विविधता को दर्शाती है। कोई आपसे किसी भी तरीके से अलग है तो उस अंतर को स्वीकार कीजिए और उस अंतर का सम्मान कीजिए। किसी का उपहास करना, किसी की विभिन्नता की वजह से उनका अपमान करना एक अच्छे डिजिटल नागरिक की पहचान नहीं है। अपनी निजी आचार संहिता का पालन करें। हम सब अपने जीवन में दूसरे के प्रति जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वह हमारे निजी आचार संहिता को दर्शाता है। हमारे आचरण से ही हमारी प्रतिष्ठा बनती है। जिस तरीके का आचरण हम अपनी असल जिंदगी में लोगों के साथ रखते हैं, वही आचरण हमें ऑनलाइन भी लोगों के साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों, सकारात्मक ऑनलाइन व्यवहार एक अच्छे डिजिटल नागरिक की पहचान है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि डिजिटल स्पेस हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक अनुभव हो। अपने डिजिटल समुदाय को समझें, संवेदनशील तरीके से व्यवहार करें, लोगों से जुड़ें और सबको महत्व दें। लोगों के बीच के अंतर को स्वीकार कर उनका सम्मान करें और ऑनलाइन दुनिया में भी अपनी निजी आचार संहिता का पालन करें। तो दोस्तों, अभी हम अपने कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 953647
6660 पर संपर्क करें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।